अस्सलाम वालेकुम प्यारे तुलाब। 12th क्लास के लिए पॉलिटिकल साइंस पेपर ए, जो हमारी बुक ए है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, असर हाजिर की सियासत दुनिया की, लेसन नंबर 5, कंक्लूडिंग लेसन नंबर है ये। कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, हम एशिया के साउथ में पढ़ते हैं, जो हमारे कंट्रीज हैं यहाँ, उन्हीं के बारे में हमें पॉलिटिक्स पढ़नी है। वहाँ का क्या कुछ है। कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, जो साउथ एशिया, दोज कंट्रीज फॉलोइंग इन साउथ एशियन रीजन। सब टॉपिक है इंडियाज रिलेशन विद नेबर्स। इट इज नेबर्स, नेबरिंग स्टेट्स। इंडियाज रिलेशन विद इट इज नेबरिंग स्टेट्स, जो इसके हमसाया मुल्क हैं, जो इसकी हमसाया मुल्क हैं, उनके साथ हिंदुस्तान की रिलेशन हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदुस्तान की क्या रिलेशन है विद इट्स नेबर्स, जो हमसाया स्टेट्स हैं इंडिया की, उनके साथ क्या रिलेशन है। मैंने इंडिया का मैप बनाया। हिंदुस्तान के जो रिलेशनशिप है विद नेबरिंग कंट्री, जो हमारे साथ, हमारे हमसाया, इमीडिएट नज़दीक तरीन जो हमसाए कंट्री, उनके साथ क्या रिलेशन है। तो पहले मैं आपको राह बताऊंगा कि कौन कौन से हमारे नेबरिंग स्टेट है। यहाँ से हमें पाकिस्तान मिलता है, ये हो गया वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, और यहाँ से हमें फिर बॉर्डर है अफगानिस्तान का, ये भी हमारी नेबरिंग स्टेट है। फिर यहाँ से हमें ये एरिया जो है, ये चाइना है, ये भी नेबरिंग स्टेट है। यहाँ से हमारा नेपाल है, ये भी नेबरिंग स्टेट है। यहाँ से हमारा भूटान है, ये सवेरिन कंट्रीज है, इंडिपेंडेंट सवेरिन कंट्रीज। यहाँ से हमारा बांग्लादेश, यहाँ से हमारा म्यांमार, प्रीवियस नेम बर्मा, पुराना नाम इसका बर्मा है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश का पुराना नाम था ईस्ट पाकिस्तान। ये हो गया वेस्ट पाकिस्तान, लेकिन 1971 के बाद ये बांग्लादेश came into being। 1971 में बांग्लादेश का वजूद। ये मैंने आपको दिखाया कौन कंट्री कहाँ फॉलो करती है। तो इंडियाज रिलेशन, हिंदुस्तान की जो रिलेशन है विद अदर कंट्री, जो दूसरे ममालिक है, इंडिपेंडेंट कंट्रीज, ये इंडिया के स्टेट नहीं है, ये अलग है, इनका बॉर्डर अलग है, इनका गवर्नमेंट अलग है, ये सवेरिन कंट्रीज है, इनके पास अपनी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है। तो पहले हम इंडियाज रिलेशन विद पाकिस्तान single country. Before 1947, India and Pakistan was one single country, and after independent, two countries came into being. तो जो पाकिस्तान है, ये हमारा वेस्ट साइड में पड़ता है, तो इसके साथ पहले से सिंस 1947 conflicts, so many conflicts. Among one conflict is border dispute, among other conflict is water dispute, terrorism, so many other disputes between India and Pakistan.
तो इनकी जो रिलेशन है वो फ्लक्चुएशन है, फ्लक्चुएशन, उतार चढ़ाव होता है, कभी एनिमिटी, कभी फ्रेंडशिप, कभी कोरियल रिलेशन, कभी बिल्कुल कोई रिलेशन ही नहीं, कभी इनके साथ अच्छे ताल्लुकात और कभी बुरे, कभी जंगें। तो इस कन्फ्लिक्ट की वजह से 4 जंगें लड़ी गई हैं ड्यूरिंग 1947, 1965, 1971, 99 कारगिल वॉर। तो अभी जो इसका डिस्प्यूट है, सिटिल जो इनकी रिलेशन है वो अभी पूरी फ्रेंडली रिलेशन नहीं है, क्योंकि इनका अब टेररिज्म का मसला है, इनका बॉर्डर डिस्प्यूट है, इनका जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशली जो कन्फ्लिक्ट है, सबसे जो अहम चीज़ है वो जम्मू एंड कश्मीर की। तो ये हो गया विद रिलेशन विद पाकिस्तान। रिलेशन विद चाइना, हालांकि चाइना डज नॉट फॉलोइंग इन साउथ एशियन ग्रुप, इसमें नहीं पड़ता है, इसमें सार्क में नहीं पड़ता है, सार्क में नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी ये इसी साउदर्न रीजन में पड़ता है। तो इनके साथ भी जो रिलेशन है, पहले कोरियल रिलेशन थी, कोरियल रिलेशन बहुत इकोनॉमिकल, इनके आपस में बड़े रिलेशन है, इकोनॉमिकल रिलेशन है इनकी, कोरियल रिलेशन थी। इंडिया अमंग फर्स्ट ऑफ ऑल during 1949 recognized the independence, this People's Republic of China. First of all, India recognized this People's Republic of China. तो लेकिन इनका भी बॉर्डर डिस्प्यूट है, जैसा रिसेंटली इनका लद्दाख में डिस्प्यूट है, बॉर्डर डिस्प्यूट है, इसी तरह इनके साथ भी इकोनॉमिकल रिलेशन चल रही हैं, लेकिन साथ साथ बड़े डिस्प्यूट हैं। तो ये हर 2-3 महीने के बाद कोई ना कोई इनका डिस्प्यूट शुरू हो जाता है। सिक्किम में इनका डिस्प्यूट है, नागालैंड में इनका डिस्प्यूट है, डोकलाम में इनका डिस्प्यूट है, जो सचिन ग्लेशियर है उस पर इनका डिस्प्यूट है। तो इनके साथ भी फ्लक्चुएशन है, कभी अच्छे हालात, कभी बुरे हालात। बांग्लादेश जो नेबरिंग कंट्री है, कि जब ये क्रिएटेड 1971 with the help of India, they got freedom with the help of India। इन्होंने ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान से आज़ादी हासिल ली, लेकिन विद द सपोर्ट ऑफ इंडिया। तो इंडिया के इनका सपोर्ट हुआ तब इन्होंने, लेकिन इनके भी कोई डिस्प्यूट हैं, हालांकि है गुड रिलेशन, लेकिन फिर भी साथ साथ में डिस्प्यूट भी होते हैं, स्पेशली जो माइग्रेंट्स हैं, माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश एंड सेटल्ड इन इंडिया। तो ये जो बड़ा डिस्प्यूट है बिटवीन बांग्लादेशी माइग्रेंट्स एंड इंडियन दीज पीपल्स। तो ये जो माइग्रेंट है उनको बोलते हैं नहीं, ये वापस जाएं उधर बांग्लादेश। तो इनका जो अभी इनके भी कभी फ्रेंडशिप रिलेशन, कभी कोड रिलेशन, तो कभी इनका भी, क्योंकि वहाँ अब जो वहाँ की टेररिज्म है, इंडिया बोलता है कि ये बांग्लादेश के जो लोग हैं वो, और जो गवर्नमेंट जो टेररिज्म हो रहे हैं उनको हेल्प कर रहे हैं अगेंस्ट इंडिया, उनको यूज कर रहे हैं। तो इतनी अच्छी रिलेशन नहीं है, कभी इनके रिलेशन गुड होते हैं, कभी इनके बुरे रिलेशन होते हैं। श्रीलंका, श्रीलंका के साथ बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। श्रीलंका के जो लोग थे माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, बेसिकली श्रीलंका के जो लोग हैं वो पहले इंडिया से माइग्रेट हुए और सेटल हुए हैं श्रीलंका में। तो इनके साथ भी अच्छी रिलेशन थी, लेकिन वहाँ जो LTTE
के बाद जो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम जो वहाँ बनी एक मिलिटेंट तंजीम, उसके बाद हालात इनके आपस में अच्छे नहीं रहे, क्योंकि इंडिया पीस कीपिंग फोर्स वहाँ भेजा 1987, और इंडिया सपोर्टेड तमिल्स LTT कैडर इन श्रीलंका। तो इंडिया ने सपोर्ट किया और उन्होंने यहाँ पीस कीपिंग फोर्स, और क्योंकि जो LTT के लोग हैं बेसिकली दे बिलोंग्स फ्रॉम तमिलनाडु स्टेट ऑफ इंडिया, ओरिजिनली दे आर वंस लिविंग इन तमिलनाडु ऑफ इंडिया। तो वो फिर उनके बाद इनके भी फ्लक्चुएशन हो गए, कभी उतार कभी चढ़ाव, क्योंकि जो तमिल्स थे जिनने LTT बनाई, एक बड़ी खतरनाक वर्ल्ड वाइड इनका ये बहुत खतरनाक थी ये तंजीम, टेररिस्ट तंजीम थी, एक मिलिटेंट तंजीम थी LTT। फिर अफगानिस्तान के बाद, अफगानिस्तान के साथ कोर्डियल रिलेशन है, उनके साथ कोई इतना डिस्प्यूट नहीं है, क्योंकि वहाँ टेंशन ही थी। लेकिन जब से वहाँ इलेक्शन हुए तब के बाद उनके साथ इसके हालात, इनका कोई इतना बड़ा कोई डिस्प्यूट नहीं है, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंडिया उनको सपोर्ट करता है, उनका इंस्टीट्यूशन के लिए, उनके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए, उनके लिए बाकी, तो उनके साथ कोई इनके नो डिस्प्यूट विद अफगानिस्तान। नेपाल के साथ गुड रिलेशन है, नो नीड ऑफ वीजा, no need of international passport, even Nepalis can enjoy employment avenues in India। तो नेपाल इनका इमीडिएट नेबरिंग कंट्री है, तो उनके साथ अच्छे रिलेशन है, और वीज़ा फ्री है, फ्री लोगों का आना जाना है, और इवन वो यहाँ आकर नौकरी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी वहाँ टेंशन भी हो जाती है, क्योंकि जब वहाँ सपोर्ट किया हिंदुस्तान ने कि वहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए, तो वहाँ का राजा इनसे नाराज़ होता रहा। फिर भूटान के साथ भी गुड रिलेशन है, कोई उनके साथ डिस्प्यूट नहीं है, गुड रिलेशन विद भूटान। तो भूटान के साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स की आपस में कोलैबोरेशन है विद भूटान, और उनका टूरिज्म और फिशिंग का साथ उनका काम चलता है। फिर है लॉस्ट मालदीव्स के साथ भी कोर्डियल रिलेशन है, अच्छे रिलेशन है, कोई उनके साथ डिस्प्यूट नहीं है। और 1988 में when Tamil militants attacked over Maldives, immediately Indian government rushed and helped the Maldive government, और वहाँ से उनको वेकेट किया उन मिलिटेंट्स को जो belongs to लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम ने अटैक किया था 1988 में। तो उनके साथ उसके बाद गुड रिलेशन है, अच्छे रिलेशन है, आपस में काफ़ी एग्रीमेंट हैं, ट्रेड एग्रीमेंट हैं, टूरिज्म है उनके साथ, टूरिज्म एग्रीमेंट है, फिशिंग का वहाँ बड़ा ट्रेड है इनके साथ। So that is all about India's neighboring state, relation with India's neighboring countries. That is all. Thank you.